नमस्ते दोस्तों और आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर जहाँ पर आप कोरियन सीख सकते हो वो भी हिंदी से। और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ वर्ड्स जैसे कि ई, ख और छ, और हम इन्हीं वर्ड्स से कोरियन सेंटेंसेस किस तरीके से बना सकते हैं। वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है कि ई, ख और छ, ये तीनों वर्ड्स होते क्या हैं। ये होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, यानी कि ई का मतलब क्या होता है ये, ख का मतलब क्या होता है वो, और छ का मतलब क्या होता है वो वहाँ पर, ओवर देयर। ये क्या हो गए, प्रोनाउंस हो गए जो कि बेसिकली पोजीशन को बताते हैं कि ये कहाँ है वो कहाँ है, और वो जो थोड़ा सा दूर होता है उसको हम किस तरीके से कोरियन में कहते हैं। ई, ख और छ, ये तीन वर्ड से हम कोरियन सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे वो देखते हैं। हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है व्हाट इज़ दिस, यानी कि ये क्या है। यहाँ पर ये यानी कि दिस को हम किस तरीके से लिखेंगे, ई गोशी मुआ शिमनिका। यहाँ पर चलो मुआ शिमनिका का मतलब हमें पता चल गया क्या, और ई का मतलब पता चल गया दिस यानी कि ये, और गोशी का मतलब क्या होता है। यही हमारा कंसेप्ट है गोशी के इस्तेमाल को समझना। और आप नेक्स्ट सेंटेंस में भी देखिए, हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट इज़ दैट, वो क्या है। ख गोशी मुआ शिमनिका। यहाँ पर ख का मतलब क्या हो गया, वो यानी कि दैट। फिर इसके बाद नेक्स्ट है छो यानी कि ओवर देयर या वहाँ पर। व्हाट इज़ ओवर देयर, वहाँ पर क्या है। छो गोशी मुआ शिमनिका। तीनों सेंटेंसेस सेम हैं, अंतर किस चीज़ का है, ई, ख और छ का। ई स्टैंड्स फॉर दिस, ख स्टैंड्स फॉर दैट, और छ का मतलब क्या होता है ओवर देयर। यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ आती है कि अगर हमें कोई चीज़ के बारे में पूछना है, यानी कि हमारे पास कोई थिंग है, हमें उसको डिनोट करना है। मान लो हमारे सामने रखा हुआ एक फ़ोटो फ्रेम, हम फ़ोटो फ्रेम को देखते हुए कह रहे हैं कि ये क्या है। अगर वो चीज़ स्पीकर के पास है, अगर वो मेरे पास है, तो मैं पूछूंगी ये क्या है, ईगो शे मुआ शिमनिका। अगर ये सुनने वाले के पास है यानी कि लिसनर के पास है, तो मैं कहूँगी वो जो तुम्हारे पास है वो क्या है। ख गोशी मुआ शिमनिका। लेकिन अगर वो ना स्पीकर के पास है ना लिसनर के पास है, यानी कि दोनों से दूर है, मैं क्या कहूँगी, चो गोशी मुआ शिमनिका। वो कौन है, मतलब वो क्या है। यहाँ पर गोशी का मतलब क्या होता है, जब हम इंडिकेट करते हैं किसी भी चीज़ को, लेकिन हमें किसी चीज़ के बारे में नहीं, हमें किसी पर्सन के बारे में पूछना है, यानी कि ये पर्सन कौन है, क्या वो वहाँ पर जो पर्सन खड़ा है वो कौन है। इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ई साराम या फिर ई फुन, दोनों का एक ही मतलब है जो कि है कि ये पर्सन। ई सारा मीन्स ये पर्सन, या फिर ई फुन मीन्स ये पर्सन। और नेक्स्ट इसी तरीके से है ख साराम और ख फुन। ख साराम का मतलब क्या आता है, वो पर्सन जो तुम्हारे साइड में खड़ा है या तुम्हारे पास खड़ा है, वो कौन है, ख साराम मुओ शिमनिका। और इसी तरीके से हमारे पास एक और है छो साराम या छो फुन। छो साराम मीन्स वो पर्सन, वो वहाँ पर जो दूर खड़ा है वो कौन है। छो सरामी मुओ शिमनिका। अगर हमें कहना है ये पर्सन, तो मीन्स ई साराम। हमें कहना है वो पर्सन, ख साराम। हमें कहना है वो जो वहाँ पर खड़ा है वो कौन है, छो सारामी मुओ शिमनिका। इस तरीके से अगर हमें बात करनी है प्लेस के बारे में, जैसे कि ये जगह या फिर वो जगह या वो वहाँ पर जो जगह है, इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे वर्ड्स जैसे कि ईगो, खगो, थोगो। ईगो का मतलब क्या होता है, ईगोत का मतलब क्या होता है ये जगह, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, योगी। योगी का मतलब क्या हो गया, ये जगह। नेक्स्ट है खोगी। खोगी का मतलब क्या होता है, वो जगह। और छोगी का मतलब क्या होता है, वो जो वहाँ पर जगह है, ओवर देयर। छोगी। और छोगी तो हो गई जैसे शॉर्ट फॉर्म। इसकी जो बड़ी फॉर्म होगी वो क्या होती है, छोगोत। और खोगी की बड़ी फॉर्म क्या होगी, खुगोत।
और योगी की बड़ी फॉर्म क्या होगी, ईगोत। लेकिन मेनली हम मोस्टली जो कॉमनली यूज़ किया जाता है वो है योगी, खोगी और चोगी। अब जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो आता है बहुत ही इजी सा कंसेप्ट कि हम इन वर्ड्स जैसे कि ईगोत, खुगोत, छोगोत, इन सब का इस्तेमाल हम जो कोरियन पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ किस तरीके से करते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ कोरियन पार्टिकल्स हैं जैसे कि ई, उन और उल। जैसे कि हमारे पास था ई गॉड। ई गॉड के पीछे हमने क्या लगाया, ई पार्टिकल। हमारे पास वर्ड क्या मिला, ईगे। ईगे का मतलब क्या आता है, ये चीज़। फिर है सेम तरीके से खुगे। खुगे का मतलब भी क्या हो जाएगा, वो चीज़। और छोगे, छोगे का मतलब क्या आता है, वो जो वहाँ चीज़ रखी हुई है वो। ईगे मीन्स ये चीज़, खुगे मीन्स वो चीज़, छोगे मीन्स वो वहाँ पर जो चीज़ है वो। सेम तरीके से हमारे पास है ईगोसुन, खुगोसुन, छोगोसुन। ईगोन मीन्स ये चीज़, खुगोन मीन्स ये चीज़, छोगोन मीन्स ये चीज़। फिर सेम तरीके से ईगोसुर, ईगोसुर, ईगोर, फिर खुगोर और फिर छोगोर। अब ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि हम इसे कैसे रिमेंबर कर सकते हैं। बेसिकली वही है कि हमारे पास वर्ड था खुगोत या ईगोत, हमने बस पार्टिकल्स लगा दिए जैसे ई, उन और उल। अब यहाँ पर मेन चीज़ आती है कि हम ई पार्टिकल का कब इस्तेमाल करते हैं, उन का कब इस्तेमाल करते हैं और उल का कब इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली हम पहले ये वीडियो कर चुके हैं ऑन यूज़ ऑफ पार्टिकल्स की ई का कब इस्तेमाल करते हैं, उल का और उनका। जैसे कि उन है, उस पार्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है सब्जेक्ट को डिनोट करने के लिए। जैसे कि हमारे पास हम अभी एग्जाम्पल करेंगे उससे हमें समझ आ जाएगा। उल का इस्तेमाल करते हैं हम ऑब्जेक्ट को डिनोट करने के लिए, ई का इस्तेमाल भी हम ऑब्जेक्ट को डिनोट करने के लिए करते हैं। इस तरीके से हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं कुछ इसी टॉपिक पे कि हम ईगे, ईगॉन, इन सब का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। व्हाट इज दिस, यानी कि ये क्या है। ईगॉन मोएयो। यहाँ पर हमने क्या किया, ईगॉन। वर्ड तो क्या था, ईगोसुन, लेकिन हमने इसमें पार्टिकल का भी इस्तेमाल किया है। वर्ड प्लस पार्टिकल कन्वर्ट हो गया ईगॉन में। व्हाट इज दिस, ईगॉन मोएयो। नेक्स्ट है, हमने इसका आंसर दिया, दिस इज़ अ फ्लावर। ईगॉन कोथिएयो। यहाँ पर ईगॉन का मतलब क्या होता है, दिस, यानी कि ये। कोच मीन्स फ्लावर और इएयो मीन्स है। ईगॉन मोएयो, ईगॉन कोथिएयो। बेसिकली यहाँ पर ईगॉन का मीन्स क्या हुआ, मतलब क्या हुआ ईगॉन का, ये चीज़। ये चीज़ अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें ईगॉन वर्ड को, वो क्या हो जाएगा, ये चीज़ क्या है, ईगॉन मोएयो। हमने जवाब दिया ये चीज़ फ्लावर है, ईगॉन कोथिएयो। सेम तरीके से हमारे पास एक और है, आई मेट जिमी लास्ट वीक। 지난주에 जिमी 씨를 만났어요। यहाँ पर हमने क्या कहा, यहाँ पर 지난주에 मीन्स लास्ट वीक, जिमी मीन्स जिमी और शी मीन्स जो हम रिस्पेक्ट देने के लिए किसी के नाम के पीछे लगाते हैं वो। रुल यहाँ पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट पार्टिकल, और 만났어요 मीन्स मिलने गया था। 지난주에 जिमी 씨를 만났어요। और हम इसके बाद बता रहे हैं कि वो जो पर्सन था ना वो बहुत ही ज़्यादा काइंड था। 그분은 आजू 친절했어요। यहाँ पर खपुन हमने पहले भी पढ़ा था कि खबुन का मतलब क्या आता है, वो पर्सन। यहाँ पर इस प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है जो कि है ख, और फुन का मतलब क्या आता है, पर्सन। वो पर्सन बहुत काइंड था। आजू का मतलब क्या होता है, बहुत, और काइंड होना मीन्स 친절했어요। ही वॉज वेरी काइंड। 그분은 아주 친절했어요। हमारे पास पूरा सेंटेंस क्या हो गया, 지난주에 जिमी 씨를 만났어요। 그분은 아주 친절했어요 मीन्स ही वॉज वेरी काइंड। बेसिकली इस पूरे वीडियो में हमने डिस्कस किया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ई, ख और छ का इस्तेमाल सेंटेंस में कैसे किया जाता है। आई होप आपको सब कुछ तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो कुछ तो समझ आया होगा। ये था बस आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।